हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं? वेक्टर का जो भी लेक्चर अभी तक आपने पढ़ा होगा, लेक्चर 3 का पार्ट ए और बी के बाद हम लोग पार्ट सी की ओर जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से रिवाइज करके पढ़ रहे होंगे, क्योंकि डेली जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और स्टडी में कॉन्फिडेंस का बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो पार्ट सी को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा पार्ट ए और बी में हम लोगों ने किन बातों पर ज़्यादा फोकस किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। इससे पहले हम लोग ज़्यादातर अपने स्टडी को फोकस किए थे डायरेक्शन कोसाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आगे हम पोजीशन वेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। पोजीशन वेक्टर को हम समझते हैं। जब हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो पोजीशन ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन, पोजीशन आई मीन डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? ऑरिजिन से। बट ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ऑरिजिन से क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप इसको समझें पोजीशन वेक्टर के बारे में। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट और पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू को शॉर्टकट में WRT हमने लिखा है, विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। अब मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट AB है। अब कोऑर्डिनेट AB है और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R हमने लिखा है। ध्यान से देखें कि हमने जरूर आपको कहा कि पोजीशन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, मतलब डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट, जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा गया है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट। डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट का सेंस ये है कि एरो पर आपको केयर करना है। एरो का टेल ऑरिजिन के साइड में होना चाहिए और हेड पॉइंट के साइड में होना चाहिए, पार्टिकल के साइड में होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर को वेक्टर R से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट A और B होगा, जैसा कि पहले से आप स्टडी करते आ रहे होंगे, कोऑर्डिनेट ये X कोऑर्डिनेट हो गया, ये Y कोऑर्डिनेट हो गया, तो यहाँ पर वेक्टर R हम कैसे लिखेंगे? तो ये आप पहले भी सीख चुके हैं कि अगर कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का A और B दिया हुआ है तो उसका वेक्टर X कोऑर्डिनेट इंटू I प्लस Y कोऑर्डिनेट इंटू J, इसको X कंपोनेंट बोलेंगे, इसको Y कंपोनेंट। ये पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया IJK के फॉर्म में। और यहाँ पर जब आपने लिखा था कि ये कोऑर्डिनेट फॉर्म है, और यहाँ पर जब आपने लिखा तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, X और Y कंपोनेंट का फॉर्म हो गया। जब आप पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो दो बातों का जरूरत आपको पड़ता है। पहली बात ये कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। सेकेंड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो फार्मूला आप पहले से सीख चुके हैं। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले से ये आदत आपको ज़्यादा रहा होगा, बट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंपली जब वेक्टर का एरो देते हैं तो मॉड लगाना जरूरी है, और जब एरो हटा देते हैं तो मॉड लगाना जरूरी नहीं है। और फार्मूला आपने पढ़ा था x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर रूट। फर्स्ट मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे आप जानते ही थे, सिर्फ पोजीशन वेक्टर में हमने फिर से आपको समझाया है। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आप जानते हैं, सिर्फ यहाँ पोजीशन वेक्टर में मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर का लिखने के लिए x एक्सिस के साथ अगर आप एंगल अल्फा बताना चाहते हैं तो हमने सिखाया था tan अल्फा के लिए y अपॉन x, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। अगर इसको आप इस तरीके से ट्रायंगल रिप्रेजेंटेशन दे दें तो ये y कोऑर्डिनेट B रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, और ये
x कंपोनेंट ए रिप्रेजेंट हो रहा है, तो y कंपोनेंट y x कंपोनेंट, या वेक्टर भी देख करके लिख सकते हैं y कंपोनेंट y x कंपोनेंट b अपॉन ए, y कंपोनेंट y x कंपोनेंट। cos अल्फा का वैल्यू x कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, x कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड a अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखते हैं कि tan अल्फा और cos अल्फा दोनों में से कोई एक आंसर आप कीजिए। अल्फा यहाँ से भी निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ डिग्री आंसर वही आएगा, अल्फा यहाँ से भी निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ डिग्री आंसर वही आएगा। भले यहाँ से लग रहा होगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कि ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग है। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फार्मूला आप जानते थे, डायरेक्शन फार्मूला जानते थे, ये रिवीजन हमने करवाया। इतने देर में सिर्फ एक लाइन हमने आपको समझाया कि पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं और सोचते कैसे हैं। सोचने के लिए विथ रेस्पेक्ट टू द ऑरिजिन लेते हैं, डायरेक्शन हमेशा ऑरिजिन से पॉइंट की ओर हम लेंगे, और राइटिंग में एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई लिखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे लिखेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन अगर नहीं निकालना है, हो सकता है ऑरिजिन से अदर देन भी कोई पॉइंट दिया जाएगा, तब हम कैसे पोजीशन वेक्टर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर मैंने विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन निकाला है। जब भी आपसे पोजीशन वेक्टर कहा जाए और कुछ नहीं कहा जाए, आप समझ लेंगे कि वह ऑरिजिन के ही रेस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर के लिए ऑरिजिन हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, और अगर ऑरिजिन से अदर देन कोई पॉइंट है तो वह पॉइंट उसे मेंशन करना होगा। लाइक कॉलम सेकंड में आगे हम लोग बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट अदर देन ऑरिजिन, मतलब अगर ऑरिजिन से अदर देन कोई पॉइंट दिया हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें, आप यहां देखें, अभी हमने जो P पॉइंट ए बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसको फिर से कंसीडर करें। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपने क्या लिखा था, वेक्टर आर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। अब यहां से सोचें कि ये जो पोजीशन वेक्टर आपने लिखा था वह किसके रिलेटिव में था, ऑरिजिन के रिलेटिव में। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ पी रिलेटिव टू ओ। ध्यान से देखें, पोजीशन ये किसका है, पी रिलेटिव टू ओ। जिसके रिलेटिव में बात करते हैं उसको ऑब्लिक का साइन देकर ऐसे लिखते हैं। ये आप आदत कर लीजिए। रिलेटिव टर्म जहां इस्तेमाल होता है वेक्टर में, इस तरीके से हम लिखेंगे P रिलेटिव टू O। अब यहां से P रिलेटिव टू O लिख रहे हैं, ए आई के बदले हम a माइनस जीरो आई लिख सकते हैं। आप सोचिए क्यों ऐसा हमने कहा, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट a है और इसका x कोऑर्डिनेट जीरो है, तो a माइनस जीरो आई। और b के बदले हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस जीरो जे। ये कोऑर्डिनेट b है और ये कोऑर्डिनेट जीरो है, तो b माइनस जीरो जे। तो p का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू जब ऑरिजिन हमने लिखा है तो इसमें ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट को माइनस कर लिया है। माइनस करने वक्त हमने क्या ध्यान दिया है कि x कोऑर्डिनेट में से x को माइनस करेंगे और y कोऑर्डिनेट में से y को ही माइनस करेंगे। तो x में से x को हमने माइनस किया, y में से y को माइनस किया। ध्यान दें, माइनस पे कौन जा रहा है, जिसके रिलेटिव में बात कर रहे हैं आप, O के रिलेटिव में बात कर रहे हैं ना, इसलिए O का कोऑर्डिनेट को हमने माइनस में लिखा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि P का पोजीशन अगर A पॉइंट के रिलेटिव में लिखें, A पॉइंट C0 है। A पॉइंट क्या है, C0। इसका x कोऑर्डिनेट C है और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर कैसे लिखा था आपने, a माइनस जीरो बी माइनस जीरो। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, a माइनस सी बी माइनस जीरो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P रिलेटिव टू A इक्वल टू a माइनस सी आई प्लस बी माइनस जीरो जी। यहाँ पर आप क्लियर करें, इन बातों और इन बातों के लिखने के पैटर्न में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट बदला है। यहाँ पर जिससे माइनस कर रहे थे वो 0 0 था, यहाँ पर जिससे माइनस कर रहे हैं वो C0 है। a माइनस सी आई प्लस बी माइनस जीरो जी।
अब यहां से आप देखें कि इसी को हम लिख सकते हैं AI प्लस BJ माइनस CI प्लस 0J। ऐसा लिखने से हमें फायदा क्या लगा? AI प्लस BJ पहले से आपने क्या लिखा है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, ये किसके रेस्पेक्ट में है, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में RP, और CI प्लस 0J ये किसका पोजीशन वेक्टर है, A का, किसके रेस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। ध्यान दें जब यहाँ पर ये हमने लिख दिया है तो दिखला रहा है ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, जब यहाँ पर ये हमने लिख दिया है तो दिखला रहा है A के रिलेटिव में, लेकिन जब नहीं लिखते हैं कुछ भी तब तो मतलब होता है ऑरिजिन के रेस्पेक्ट। जब ऑब्लिक का साइन नहीं दिया जाए तो आप अंडरस्टूड समझिए कि ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखा गया है। तो ये RP है मतलब रिलेटिव टू ऑरिजिन, ये RA है मतलब पोजीशन रिलेटिव टू ऑरिजिन। तो यहाँ पर इसको पोजीशन ऑफ P रिलेटिव टू A RP माइनस RA भी आप कर सकते हैं। मतलब यहाँ से एक डिसीजन तो आपको मिला कि रिलेटिव का मतलब सब्ट्रैक्शन है, वेक्टर में रिलेटिव का मतलब सब्ट्रैक्शन है। P रिलेटिव टू A कर रहे हैं तो RP माइनस RA आ रहा है, मतलब P में से A के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे। यहाँ पर P रिलेटिव टू O था तो P में से किसको आपने माइनस किया था, ऑरिजिन को। P में से किसको माइनस किया था, P के कोऑर्डिनेट में से ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट को आपने माइनस कर दिया। अब पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट अदर देन ऑरिजिन जब हमने स्टडी कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेफिनेशन आप लोग पहले से भी पढ़ चुके होंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेफिनेशन आप लोग पहले से भी पढ़ चुके होंगे, 9th 10th क्लास से ही पढ़ते आप आ रहे होंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट A टू फाइनल पॉइंट B। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट A टू फाइनल पॉइंट B। मान लो कोई पार्टिकल है A से चला B पर, चलने के दो रास्ते हो सकते हैं, एक ये भी रास्ता है इसका और दूसरा ये भी, लेकिन ये चूंकि शॉर्टेस्ट लाइन पर है इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट का लाइन हो गया, और ये चूंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है इसलिए इसको डिस्टेंस बोलेंगे। ये 9th 10th क्लास से आप समझ रहे होंगे, ये डिस्टेंस का लाइन है और ये डिस्प्लेसमेंट का लाइन है। अब डिस्प्लेसमेंट में चूंकि डायरेक्शन का जिक्र किया गया है, ये डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल है, तो इनिशियल टू फाइनल एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दिया, ये डेफिनेट डायरेक्शन को बताता हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्टेंस चूंकि स्केलर वैल्यू है, इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन ऑलवेज इनिशियल टू फाइनल होगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। लेकिन जब ये A पॉइंट पर था तो A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर RA लिखेंगे, और जब ये B पॉइंट पर चला गया तो B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम RB लिखेंगे। अब यहां से आप सोचें कि अगर A का पोजीशन वेक्टर RA और B का पोजीशन वेक्टर हमने RB लिखा तो फ्रॉम डेफिनेशन में क्या लिखा गया डिस्प्लेसमेंट के बारे में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ B ऑब्लिक A, मतलब पोजीशन ऑफ B रिलेटिव टू A। जब ये B पर है तो A के रिलेटिव में जितना आगे बढ़ा है वही इसका डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि B पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, B पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप A से निकालेंगे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट आप A मान रहे हैं। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ B रिलेटिव टू A हमने लिखा है, मतलब RB माइनस RA। अभी हमने आपको समझाया था RP ऑब्लिक A का मतलब क्या होता है, RP ऑब्लिक A का मतलब RP माइनस RA है। जिसके रिलेटिव में बात करते हैं उसके पोजीशन को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसका बात कर रहे हैं, B का, किसके रिलेटिव में, इनिशियल A के रिलेटिव में, तो ये RB माइनस RA हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू RB माइनस RA, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आज की क्लास में
हमने जो भी पढ़ा है उसको फिर से 1 मिनट में कंक्लूड कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर आपने पढ़ा है। पोजीशन वेक्टर में हमने क्या कहा कि ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं? ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में। और जिस भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट I, वाई कोऑर्डिनेट J, हमने बोर्ड पर Z कोऑर्डिनेट डिस्कस नहीं किया है, बट अगर Z कोऑर्डिनेट रहता तो उसके साथ K लगा देते हैं। ये पोजीशन वेक्टर था। दूसरा हमने स्टडी किया कि अगर ऑरिजिन से अदर देन पॉइंट है तो जिस समय ऑरिजिन के रिलेटिव में लिखते थे तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट माइनस में करते थे, और जिस समय कोई दूसरा पॉइंट दिया हुआ रहेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम माइनस में करते। और लास्ट पॉइंट इसमें हमने ये भी समझाया था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P रिलेटिव टू A, जिसके रिलेटिव में पोजीशन वेक्टर निकालते हैं उसके पोजीशन को माइनस कर देते हैं। अब यहां से आप देखें कि जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने आपको डिस्कशन किया तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? पोजीशन ऑफ फाइनल पॉइंट रिलेटिव टू इनिशियल पॉइंट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ फाइनल पॉइंट रिलेटिव टू इनिशियल पॉइंट। आप देख रहे हैं पोजीशन ऑफ B रिलेटिव टू A, RB माइनस RA, देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू RB माइनस RA, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन।